हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी में। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो है स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। तो स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था आप लोग का फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता के रूपों के बारे में मैंने चर्चा किया था, है ना। तो कर्ता के रूपों के बारे में जो मैं चर्चा किया था आप लोग उसे समझ गए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो चैप्टर 2 है वो है, आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस, यानी क्रिया के रूप काल। यानी क्रिया के कई रूप होते हैं, है ना। तो उसमें काल में हम लोग देख रहे हैं कि क्रिया के कैसे कैसे रूप हैं, किस प्रकार से क्रिया जैसे चेंज हो जाती है। तो इसमें से जो ये चैप्टर है इसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका भी रूल मैंने पढ़ा चुका है। और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस सेशन देंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग क्या करते हैं आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 जो होता है उसमें हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। और दूसरा क्या है, फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। और फिर तीसरा जो एक्सरसाइज होंगे उसमें हम लोग करेक्ट सेंटेंसेस करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वोकैबुलरी पर भी चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे अहम बात, जो हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे उसमें ये वोकैबुलरी का बड़ा ही महत्व होगा। तो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी बगल में भी मैं लिख रहा हूँ इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 1 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें। चूँकि वाक्य हिंदी में दिया गया है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। और फिर जब अंग्रेजी रहेगा तो उसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश चलिए हम लोग सीखते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप रूल पढ़ चुके होंगे, क्योंकि रूल जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, पहला जो सेंटेंस है यानी वाक्य है हिंदी का है, वो आपका क्या है, वह शपथ ग्रहण कर चुका है। वह शपथ ग्रहण कर चुका है। तो सबसे पहला जो काम होता है हम लोग का वो होता है आइडेंटिटी, यानी पहचान। किसी भी सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसको आप पहचानते हैं कि वो कहाँ से आया, किस चैप्टर है, यानी ट्रांसलेशन का जो चैप्टर होते हैं वो किस चैप्टर से है। जब आप पहली बार उसको पहचान लेते हैं तो फिर उसका सेकंड होता है, उसका रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब रूल अप्लाई करेंगे पहले हम लोग पहचानेंगे। तो पहले आपका क्या है, वह शपथ ग्रहण कर चुका है। और याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी में कि वाक्य का अंत भी देखना है हमेशा। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आ है, हर सही है, दीर्घई है इत्यादि रहे, तो जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आसानी से हम लोग समझ चुके हैं कि वह शपथ ग्रहण कर चुका है, यानी चुका है यहाँ पर आया है। तो चुका है आया है, तो इसीलिए हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पता चल गया। तो अब इसका रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका रूल था, आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि हैज या हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म समझे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है V3, यानी V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज हैव के साथ लगता है। अब यह समझना होगा कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम, यानी कि नाउन एज सब्जेक्ट प्रोनाउन से आप लोग देख रहे हैं हमेशा कर्ता के रूप में कभी नाउन कभी प्रोनाउन आता है ना। उसमें कभी जीरेंट, कभी फ्रेज, कभी क्लॉज भी आते हैं। लेकिन
जनरली यानी मुख्यतः आप देखते होंगे इस सब का ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी ये सब सब्जेक्ट है। तो चूंकि आई है तो इसके साथ हैव का प्रयोग होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। वी है तो हैव का प्रयोग होता है, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, ईट के साथ हैज का प्रयोग होता है, और किसी का नाम है तो उसके साथ भी हैज का प्रयोग होता है। यानी कहने का सीधा तात्पर्य है ये आई वी यू ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, चूँकि हैव जो वो प्लूरल वर्ब है। उसी तरह से ये देखिए ही सी इट या किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए क्रिया भी हम देखिए सिंगुलर। ये सूत्र पढ़ेंगे आप कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरह से आप अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं हम लोग। तो पहला कि वह शपथ ग्रहण कर चुका है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है एस प्लस भी प्लस ओ इंग्लिश में, यानी इसी पर हमको इसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो वह शपथ ग्रहण कर चुका है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वह शपथ ग्रहण कर, तो वह का अंग्रेजी होता है ही, और शपथ ग्रहण करने का देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टू टेक ओएथ, है ना, टू टेक ओएथ। तो ओएथ, लेकिन यहाँ पर नाउन है, धातु प्रश्न, इसलिए टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह शपथ ग्रहण कर चुका है, क्योंकि ये चुका है तो ये यहाँ पर हमको क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है। तो यहाँ पर टेक टू टेकन हो जाएगा ना, वो शपथ ग्रहण करना का यहाँ पर टेक, तो क्या हो जाएगा ही हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैज का प्रयोग कर लेंगे क्रिया के रूप में, क्योंकि इस टेंस में हैज के साथ हैज प्लस V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज या हैव से कर रहे हैं, हैज या हैव दोनों रखिएगा। तो देखिए ही के साथ हैज आएगा, इसलिए हैज लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वो शपथ ग्रहण कर चुका है, ही हैज। अब शपथ ग्रहण करना होता है टेक ओएथ, तो टेकन ओएथ, ही हैज TAKEN, टेक टू टेकन, TAKEN, टेकन ओएथ, OATH, सॉरी फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो वह शपथ ग्रहण कर चुका है, ही हैज टेकन ओएथ, कितना आसानी से बन गया। अब दूसरा देखिए क्या है, उसने अंग्रेजी सीखी है, देखिए ई है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, दीर्घई है, ऐसे मैंने बताया था आपको। तो अब इसका बनिए क्या होगा, उसने अंग्रेजी सीखी है, तो क्या हो जाएगा ही, चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, हैज का ही प्रयोग होगा, ही हैज, उसने अंग्रेजी सीखी है, ही हैज। अब सीखना का होता है लर्न, है ना, तो चूंकि हमको पहले वर्ब लेना है, क्योंकि अंग्रेजी तो वर्ब है नहीं, तो वो बाद में आएगी, क्योंकि इंग्लिश में पहले वो बताया ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो उसने अंग्रेजी सीखी है, ही हैज। अब देखिए हैज के साथ हमेशा वर्ब 3 रखिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल बोल रखिएगा। तो लर्न लर्न होता है, तो ही हैज लर्नड, LEARNT, लर्नड, ही हैज लर्नड इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे कि इंग्लिश का ई मैंने कैपिटल क्यों लिखा है। तो चूंकि आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़िएगा कि यानी किसी भी विषय का जब नाम, किसी विषय का फर्स्ट लेटर रहता है, चाहे कहीं बीच में हो, शुरू में या लास्ट में हो, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होती है वो। तो उसने अंग्रेजी सीखी है, ही हैज लर्नड इंग्लिश, ये आपका अनुवाद हो गया इसका। और उसके बाद देखिए थर्ड जो है आपका, राम ने फूल तोड़े हैं, है ना, राम ने फूल तोड़े हैं। तो राम ने फूल तोड़े हैं, ए है, देखिए तोड़े हैं, ए है आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो राम चूंकि लिखेंगे हम लोग राम, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, राम हैज। और आप जानते हैं कि हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा इसमें, यानी वर्ब 3। तो ही हैज, तोड़ना का होता है पलक, देखिए फूल तोड़ना का होता है पलक, फ्लावर्स, है ना। तो यहाँ पर ही हैज पलक, पलक, प्लग्ड, V3 को बताएंगे उसको, PLUCKED, प्लग्ड फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स।
तो ये फूल जब तोड़ेंगे तो एक फूल नहीं बहुत सारे फूल तो इसलिए फुल्लर में उसको लिखना है, राउंड हाइज प्लग्ड फ्लावर्स। समझ आ गया। उसी तरह लास्ट में आपका देखिए हुए है वे लॉटरी जीत चुके हैं। तो वे का होता है दे, THEY दे, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए हाई से हाई का प्रयोग करेंगे तो दे है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए भर भी यहाँ पर प्लूरल हो गया यानी हाई हो जाएगा, यानी दे हाई। फिर हाई के साथ हमेशा भीतरी फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो लॉटरी जितना का होता है विन ए लॉटरी, तो विन का हम भीतरी फॉर्म यानी विन वन है ना, यहाँ हो जाएगा आपको वन। तो दे हैव वन ए लॉटरी, LOTTERY लॉटरी। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इस चैप्टर को यानी इस एक्सरसाइज 1 को सीख चुके हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। इसमें पहला काम आइडेंटिटी था और दूसरा था रूल। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सीखना है। तो स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे हम लोग और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से सीख लेंगे। यदि आपको इसमें कहीं तकलीफ हुई हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई दूँ या फिर वीडियो में मैं बता पाऊँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वोकैबुलरी रहेगा आप लोग का और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और याद करने का तरीका देखिए, फूल तोड़ना का होता है टू प्लग फ्लावर्स। लेकिन आपको मैंने बताया था कि आप ऑलराउंडर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी जब आपको जो डिपार्टमेंट दिया जाए उसमें आप सही काम करें, करने का प्रयास करें। तो फूल तोड़ना का होता है टू प्लग फ्लावर्स। तो इसको आप लोग याद नहीं करना है, इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मीन्स आपको 100 टाइम्स 200 टाइम्स आपको इसको देख देख के बोलना है। मैंने इसे टू प्लग फ्लावर्स फूल तोड़ना, या फूल तोड़ना टू प्लग फ्लावर्स, फूल तोड़ना टू प्लग फ्लावर्स, फूल तोड़ना टू प्लग फ्लावर्स, है ना। फिर रिवर्स भी टू प्लग फ्लावर्स फूल तोड़ना, टू प्लग फ्लावर्स फूल तोड़ना, टू प्लग फ्लावर्स फूल तोड़ना। फिर शपथ ग्रहण करना का टू टेक ओएथ, शपथ ग्रहण करना टू टेक ओएथ, शपथ ग्रहण करना टू टेक ओएथ, या टू टेक ओएथ शपथ ग्रहण करना, टू टेक ओएथ शपथ ग्रहण करना। फिर लॉटरी जीतना टू विन ए लॉटरी, लॉटरी जीतना टू विन ए लॉटरी, या फिर टू विन ए लॉटरी, लॉटरी जीतना टू विन ए लॉटरी, लॉटरी जीतना। यानी मैंने आपको ये बताया कि इसे आपको अभ्यास करना है, याद नहीं करना है, अभ्यास करना है। और देख देख के आप इसको बोलते रहिए 100 टाइम्स, आप अनायास से आपको याद हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो सेशन देखेंगे उसमें एक्सरसाइज 2 आएंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 2 में फिर देखते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 2 में। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं हम लोग। चूँकि एक्सरसाइज 1 जो देखे हम लोग वो था ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सॉरी जो एक्सरसाइज 1 था वो था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी में दिया था सेंटेंस उसको अंग्रेजी में कर रहे थे। और अभी देखिए आप अंग्रेजी में सेंटेंस है उसको हिंदी में हम लोग को ट्रांसलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी यानी हिंदी में अनुवाद करें। चूँकि आप देख रहे हैं तो हम लोग को देखना क्या है, हम लोग जानते हैं इस टेंस को पहनते हैं। यहाँ पर आपको अंत में ही देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैज रिटर्न, यानी हैज के साथ आपका राइट रोट रिटर्न भीतर यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, हैज के साथ जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिखे तो हम समझ जाएंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब ये जान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका हिंदी क्या आएगा आप जानते हैं, अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है ना। तो यदि इतना आप जान रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है फिर। तो चूँकि आप पकड़ लिए, यहाँ पर देख लिए क्रिया और उसके साथ कौर सा लगा हुआ है, तो हैज के साथ रिटर्न यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसीलिए क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
और जब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो उसका हिंदी हम लोग को पता है आइडेंटिटी क्या होती है। तो चलिए अब इसको आराम से कर लेंगे। तो राम हैज रिटन, राइट से रिटर्न बनाएंगे, राइट से लिखना होता है, तो ये राइट से रिटर्न बना है। तो यहाँ पर इसका और हिंदी में जो स्ट्रक्चर होती है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में लास्ट में क्रिया आती है, यानी लिखना, पढ़ना, खेलना, हंसना, ये सब क्रिया है। तो यही सब आएंगे। तो राम हैज रिटन, इसका मतलब हुआ राम अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सीधा इसमें क्रिया ही आएगी। तो राम हैज रिटन, तो राम लिख चुके हैं, चुका है, चुकी आ जाएगा, राम लिख चुके हैं। राम लिख चुका है ना, राम लिख चुके हैं, राम लिख चुका है। उसके बाद देखिए राधा हैज नॉट रिटन। एक चीज़ और, हम नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया रूल, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेगेटिव में सिर्फ आप हैज या हैव के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, और जो हैज नॉट रिटन हो जाएगा इस तरह से। तो राधा हैज नॉट रिटन यहाँ लिखा हुआ है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि हैज चूँकि नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव का होता था क्या, हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री। तो जहाँ भी दिखे आपको हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हैज नॉट रिटन होगा, तो इससे पकड़ लिया हम लोग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लेकिन उसका नेगेटिव इसलिए, जैसे हैज नॉट रिटन, नहीं लिख चुका है, नहीं पढ़ चुका है, नहीं खेल चुका है, या नहीं खेला है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़े, नहीं खेले हैं, इस प्रकार से हिंदी आएगा। तो इसको आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा हैज नॉट रिटन, राधा ने नहीं लिखा है, राधा ने भी लिखा सकते हैं हम लोग, राधा ने नहीं लिखा है। राधा ने नहीं लिखी है, है ना, राधा ने नहीं लिखी है, चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए लिखी हो जाएगा, राधा ने नहीं लिखी है। उसी तरह से देखिए आपका फिर है दे हैव कम, चूंकि कम 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 ये, हाँ एक चीज़ और, यानी भाव फॉर्म सब याद करना बहुत ही जरूरी है टेंस जब पढ़ते हैं तो, और या कोई आप ग्रामेटिकल थिंग्स बनाते हैं तो, यानी V1 V2 V3 कम से कम 3 आपको जानना ही चाहिए। जैसे कि रीड 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 है ना, या रीड रेड रेड ऐसे बोलते हैं। स्पीक स्पोक स्पोकन है ना, राइट रोट रिटन, प्ले प्लेड प्लेड, ये आपको याद, आप किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन बुक में जाइएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा वर्ब फॉर्म्स। तो वर्ब फॉर्म्स को आप लोग रिमेंबर यानी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, तो पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो राधा ने नहीं लिखी है हो गया ये, और फिर है दे हैव कम। तो देखिए हैव के साथ यहाँ पर V3 फॉर्मूला आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका हिंदी में क्या आएगा, चुका है, चुकी, चुके हैं, इस तरह से। चूँकि यहाँ पर कम है, कम से आना होता है तो यहाँ आए हैं हो जाएगा ना, तो दे हैव कम, वे आए हैं, इसका हो जाएगा दे हैव कम, वे आए हैं। उसी तरह से देखिए दे हैव नॉट गॉन, तो दे हैव नॉट गॉन, हैव नॉट प्लस V3 आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो कोई बात नहीं, नहीं गए हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं खेले हैं, इससे आएगा अंत में। तो चूँकि यहाँ पर गॉन है मतलब जाना है, तो नहीं गए हैं ऐसे हो जाएगा, यानी दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं गए हैं, वे नहीं गए हैं। चूँकि हिंदी सेंटेंस है इसलिए अंत में पूर्ण विराम देंगे। इंग्लिश सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है, यानी सेंटेंस को भी आप जान सकते हैं, यदि फुल स्टॉप है तो समझ लो सिंपल सेंटेंस है, और हिंदी में पूर्ण विराम तो वो साधारण वाक्य है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, इसमें इंट्रोगेटिव का भी होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्पोकन इंग्लिश यानी स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें एक चैप्टर ही आएगा प्रश्नवाचक वाक्य का चैप्टर, तो उसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे किस किस प्रकार किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3 देखते हैं। इसमें क्या होगा, करेक्ट दिज ट्रांसलेशंस, यानी कि दिए हुए जो अनुवाद हैं उनको आपको सही करना है, ये गलत दिया हुआ है तो इन अनुवादों को सही करें, करेक्ट दिज ट्रांसलेशंस। तो चूँकि
हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए उसने गाड़ी खरीदी है, यानी ई है, चुका है, चुकी, चुके, पकड़ लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर आपको सही करना है सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं कि हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी भीतरी फॉर्म आएगा तभी वो सही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ही हैज बाय, ये V1 है, ये बाय बाउट बाउट होता है, तो V1 तो समझ यहीं पर गलत हो गया ये, है ना। हालांकि आपको ये सही करना, इस पर भी देखना है S + V + O, इस पर भी आपको चेक करना। ये सिंपल सेंटेंस है अंग्रेजी के, तो इस पर ही आपको सही करना होगा। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है फिर क्रिया है, लेकिन क्रिया यहाँ पर गलत है। तो ये सेंटेंस तो सही है लेकिन ये वर्ब गलत है। तो यहाँ पर जाएगा ही हैज बाउट, यहाँ पर सही करना है आपको। ही हैज BOUGHT बाउट, ही हैज बाउट एक तब ना आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि हैज के साथ भीतरी फॉर्म होना चाहिए, यही इसमें गलती था। तो इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए उसने चोर पकड़ा है, अब उसने चोर पकड़ा है, इस पर लाइए क्या रहा है, पहले सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, नहीं यहाँ पर गलती है। देखिए तो वर्ब नहीं तो हमको पहले वर्ब लाना पड़ेगा सर, क्योंकि उसने चोर पकड़ा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए तब फिर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही ये वाला पहले आ जाएगा, ही हैज कॉट, क्योंकि कैच कॉट कॉट ये ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ब के साथ भीतरी तो आ रहा है लेकिन ये अरेंजमेंट गलत है इसका, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद चलिए अंग्रेजी का सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, यहाँ पर नाउन आ गया है, थीम आ गया है, वो नहीं होगा। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, हैज कॉट को लगे इधर, ही हैज CAUGHT, ही हैज कॉट ए थिंग, THIEF थी। तो उसने चोर पकड़ा है ना, ही हैज कॉट ए थिंग, अब से सही हो जाएगा आपका। उसे देखिए उसने मेरी मदद की है, सब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि सब के अंत में कभी चुप आ है, ई है, इसे आएगा। तो सब में हमको हैज प्लस भीतरी और है प्लस भीतरी तक चेक करना है। फिर उसने मेरी मदद की है, सब्जेक्ट के बाद मेरा वर्ब आना चाहिए, पर वर्ब नहीं आया है, ही के साथ यहाँ पर देखिए मी पहले आ गया है, तो मी आ, ये गलत आपका यहीं पर हो जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा, पहले हाई जाएगा, ही हैज, और यहाँ पर ये भी गलत है, हेल्प होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो मी को हटाइए, यहाँ पर ही हैज हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड, तब होगा मी लास्ट में, यानी उसने मेरी मदद की है, क्या हो जाएगा, ही हैज हेल्प्ड मी, तब ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसमें देखिए लास्ट, इसमें देखिए क्या है, वह उपहार लाया है, यानी ही, फिर यहीं पर वही गलती आपका है, यहाँ पर पहले हो जाएगा हैज, और यहाँ पर ब्रिंग है, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो आपका पहले हो जाएगा ही हैज ब्राउट, प्रेजेंट को बाद में लिखिए, ही हैज ब्राउट होगा पहले, ही हैज ब्राउट, BROUGHT ब्राउट, एक प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट में होता है उपहार, ही हैज ब्राउट एक उपहार। अब देखिए आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर क्रिया आ गई, फिर और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से सर यही इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर ही आपको चेक करना है, और फिर रूट तो आपको देखना ही पड़ेगा। वह उपहार लाया है, ही हैज ब्राउट ए प्रेजेंट, उसने सत्य कहा है। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, उसके बाद मेरा क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वर्ब नहीं है, तो इस यहाँ पर द नहीं आएगा, पहले ही हैज, पहले आपका क्या हो जाएगा, इसको सही किया जाएगा, यहाँ पर लिखिए ही हैज, क्योंकि ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ही हैज स्पोकन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्पीक स्पोक स्पोकन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, SPOKEN स्पोकन। फिर लास्ट में जाएगा आपका द ट्रूथ, TRUTH ट्रूथ, यानी ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, उसने सत्य कहा, ही हैज स्पोकन द ट्रूथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो चूँकि मैं पहले और यानी सिर्फ वॉइस, यानी जो मैं वीडियो शूट करता था उसमें सिर्फ वॉइस होता था, लेकिन ऐसे मैं
बोर्ड पर भी पढ़ा चुका हूँ पहले भी, तो मैंने सोचा कि नहीं, जो बोर्ड पर पढ़ने का जो मज़ा है वो ऐसे नहीं आता है। तो इस प्रकार मैंने सोचा, इसलिए आपके लिए मैं एक बोर्ड खरीद कर लाया और यानी फिर शुरुआत की आपके लिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे और आप लोग ज़रूर साथ दीजिए, है ना। यदि आपको लगता है कि मेरी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार भी दे सकते हैं, यानी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बोलना नहीं हूँ, लेकिन ये एक प्यार है, यानी ये लगता है कि हाँ सचमुच में आप मेरी पढ़ाई से, पढ़ने के तरीके से पसंद है। तो हालांकि किसी जीवन में कुछ भी नहीं है और मेरा काम ही है ये, यानी सोशल वर्क, यानी सोसाइटी में एजुकेशन को लाना। और ये सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं है, क्योंकि आपको जीवन बनाना है तो आपको यानी ऑल सब्जेक्ट कमांड करना होगा। यदि आपको सही सच्ची सफलता चाहिए और जल्दी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छे समाज का आपको अच्छा समाज क्रिएट करना होगा। और वो आएंगे हम लोग से ही, यानी जब हम बच्चे, यानी जो 9, 10, 8 मैट्रिक, इंटर जो होते हैं, वो बच्चे यदि ध्यान से पढ़ेंगे और वो जैसे उनकी शादी होती है वो फिर अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर इस प्रकार एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो चूँकि हम लोग का ये सपना भी होना चाहिए और मेरी भी सपना ये है, तो हम लोग को साथ में लेकर चलना है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पहले अच्छा समाज होना चाहिए। आज भी आप जब कई गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि अभी भी वो समाज नहीं है। तो एजुकेशनल होना चाहिए, एजुकेशन परिवेश में जब आप रहेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, तो लगेगा हाँ हमने कुछ जीवन में कुछ प्राप्त किया है। तो ज़्यादा लेट न करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में और नए टेंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, बिना किसी लाल लपेटे के, और मतलब नेगेटिव थिंग्स से बचते हुए आपको आगे चलना होगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।